ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। सूर्यदेव आज 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश किए हैं। शनिदेव पहले से यहां विराजमान हैं, अतः सूर्य और शनि की युति मकर राशि में होगी। सूर्य यहां 13 फरवरी 2022 तक रहेंगे। क्या होगा इसका प्रभाव आप सभी राशियों के ऊपर करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा सामान्य आधार पर होता है, क्योंकि यह केवल गोचर को देख करके किया जाता है। वास्तविक परिणाम आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, वर्तमान में दशा, अंतर प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, इन सब बातों पर भी निर्भर करता है। तो आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। ये जो प्रभाव है यह इस समय सूर्य शनि और जब गोचर हो रहा है उस समय बुध भी मकर राशि में रहेंगे, तो सूर्य शनि बुध का प्रभाव एक साथ रहेगा। विशेष करके सूर्य और शनि की युति जो है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, टकराहट उत्पन्न करती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है। अपने से बड़ों से, जो आपके गवर्निंग कंडीशन में आपके लिए हैं उनसे, और विशेष करके पिता के साथ वैचारिक मतभेद जरूर उत्पन्न कहीं न कहीं करती है, अगर दशम भाव से सीधा जो है प्रभाव बन रहा हो आपकी कुंडली में। तो एक एक करके अब थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि यह चुनाव भी 5 राज्यों में है इसी दौरान, और 7 मार्च तक जो है वो अंतिम चुनाव है और 10 मार्च को परिणाम भी निकलेंगे। सूर्य इस दौरान मकर राशि में और फिर कुंभ राशि में गोचर करेंगे, शनि की ही राशियों में। 13 फरवरी तक जो है जहाँ की भी सत्ता है वर्तमान में, क्योंकि सूर्य पीड़ित होंगे, सूर्य अर्थात सत्ता के भी प्रतीक होते हैं, तो वहाँ सत्ता के लिए बड़ी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। विशेष करके 13 फरवरी तक जब तक सूर्य शनि की युति है, वो पीरियड जो है वो सत्ता के लिए बहुत अच्छी नहीं है। वह दबाव की स्थिति होगी, परेशानियों की स्थिति होगी, कुछ न कुछ तनाव उत्पन्न करेगा, असहज स्थिति उत्पन्न करेगा। सूर्य जब कुंभ राशि में जाएंगे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कुंभ राशि में जा करके भी तो शनि की राशि और जब राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे वो स्थिति भी सत्ता के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। तो कुल मिलाकर के जहाँ जिसकी भी सत्ता है उनके लिए थोड़ी सी विषम परिस्थिति उत्पन्न यह गोचर करेगा। चुनाव के परिणाम भी बहुत आसानी से उनके पक्ष में आए, इसके संकेत नहीं है। और यह समय जो है वो थोड़ा प्रजा में असंतोष, विवाद, टकराहट की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। तो थोड़ा सा असंतुष्टि का भाव जो है और उतार चढ़ाव की स्थिति जो है यह उत्पन्न करने वाला है। अब बात करते हैं एक एक करके लग्न राशियों के हिसाब से क्या रहेगा प्रभाव। मेष वालों के लिए देखा जाए तो यह दशम भाव में आ रहा है। दशम भाव में वैसे तो यह पारिवारिक जीवन में थोड़ी टकराहट, पिता के साथ वैचारिक मतभेद, अपने उच्च अधिकारियों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद, फिर भी बौद्धिक क्षमता को बेहतर करते हुए स्थान परिवर्तन से लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा और कहीं न कहीं आपका प्रभाव बढ़ेगा। टकराहट होगी, संघर्ष होगी, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगा, फिर भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपके लिए यह स्थिति लाभकारी है। यह स्थान परिवर्तन से लाभ, उन्नति देने वाला, बौद्धिक क्षमता में भी थोड़ा विकास रहेगा और बुद्धि के बल पर चीज़ों को आप हासिल करने में जो है वो समर्थ होंगे। तो कुल मिलाकर यह गोचर बहुत नकारात्मक नहीं है, थोड़ा मिश्रित परिणाम देने वाला है, लेकिन अंततोगत्वा आपको सफलता जो है यह देने वाला बनेगा। वृषभ वालों की बात करूं तो यह युति आपके भाग्य स्थान पर होती है। सूर्य आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी है, सुख स्थान के स्वामी है। शनि सूर्य की यहाँ पर युति हो रही है, गुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पर है। सूर्य शनि के प्रभाव से थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल, घर परिवार के ऊपर धन का खर्च और परिवार के लोगों के साथ कुछ असंतुष्टि की स्थिति जो है आपके लिए उत्पन्न होगी। बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं रहेगी। साथ ही घरेलू चीज़ों में, घरेलू कार्यों में, घर के परिवार के लोगों पर आपका थोड़ा धन खर्च भी होगा। तो यह बहुत शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं। पराक्रम और पुरुषार्थ में भी थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे इस समय। करीबी लोगों से वाद विवाद, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे, वो भी जो विशेष करके जो आपसे आयु में बड़े होंगे उनके साथ बहुत विचार आपके नहीं मिलेंगे। कहीं न कहीं टकराहट की स्थिति जो है वो यह उत्पन्न करने वाले हैं। कुल मिलाकर इनका जो शुभ प्रभाव है वो बहुत कम है, थोड़ा सा अशुभ प्रभाव ही यह युति आपके लिए देने वाली है। भाग्य पक्ष में भी विशेष करके अगर सरकारी कोई कामकाज है वहाँ पर आपको रुकावट महसूस होगी। मिथुन वालों के लिए अधिक नकारात्मक स्थिति हो रही है, क्योंकि यह आ रहे हैं आपके अष्टम भाव में। आत्मबल में कमी महसूस होगी, आप जो है अपने से जूझेंगे, किसी काम को करने के लिए, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा जूझना पड़ेगा।
किसी भी काम में आपका उतना मन नहीं लगेगा, बल्कि यह आपके लिए थोड़ा आपके अंदर आपकी जो विश्वास की क्षमता है, जो आपके अंदर जो आत्मबल है, जो आपके अंदर काम करने की ऊर्जा है, उसमें यह कमी करेगा और आप अपने आप को थोड़ा सा आत्मबलहीन, श्रीहीन महसूस करेंगे। सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। सूर्य की आराधना, सूर्य की पूजा, सूर्य संबंधी दान, सूर्य के मंत्रों का, आदित्य हृदय स्तोत्र वगैरह का पाठ अगर आप करते रहेंगे तो आपको राहत रहेगी। साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, पिता के लिए भी थोड़ी बहुत हानिकारक स्थितियाँ उत्पन्न युति करेगी। सेहत का भी ध्यान रखना है और अपने विल पावर को बढ़ा करके रखना है। कहीं किसी करीबी व्यक्ति के साथ भी कोई दुखद समाचार आपको मिल सकता है। कर्क वालों की बात किया जाए तो यह आपके आ रहे हैं सप्तम भाव में। कार्य व्यापार में धन खर्च की अधिकता होगी। अपनी बचत भी आप कार्य व्यापार में लगाएंगे। किसी सहयोगी, साझेदार को आप धन दे सकते हैं। हो सकता है किसी को धन दे करके आप किसी नए व्यापार में या किसी नए कार्य में आप हाथ डालें। इस तरह की स्थिति यह सूर्य आपके लिए उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर थोड़ी जो है वो उतना आत्मबल कमज़ोर नहीं होगा, लेकिन दिमाग में, सोच में आपके द्वंद्व रहेगा। मानसिक जो है वो स्थिति दो तरह की होगी। बार बार किसी एक चीज़ पर स्थिर नहीं रह पाएंगे, बल्कि उतार चढ़ाव महसूस करेंगे और दो चीज़ें एक साथ सोचेंगे, अच्छाई बुराई, और कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्रिएट ये करेंगे। बहुत स्पष्ट निर्णय लेने में आपको कठिनाई महसूस होगी। पारिवारिक जीवन के लिए यह थोड़ी स्थिति अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी भी सप्तम में, दूसरे भाव के स्वामी भी सप्तम में है। शनि वहाँ ऐसे ठीक है, लेकिन यह कहीं न कहीं अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में कुछ वैचारिक मतभेद, कटुता, दूरी जो है यह उत्पन्न करने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर के यह युति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए भी कठिन स्थिति उत्पन्न हो रही है, और अगर कहीं कोई वाद विवाद, केस मुकदमा है तो यह जो 1 महीने का समय यह आपके लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। इसमें आपको बच कर रहना होगा, ठहर कर सोच समझ कर चलना होगा, और पीछे का कहीं कोई भी गलती है वो एकदम से उभर के आएगी, एकदम से लोग शत्रुता उत्पन्न करेंगे। और विशेष करके राज्य सरकार प्रशासन से संबंधित समस्याएं जो है बहुत से लोगों को आ सकती है। पुनः कहूँगा कि डिपेंड करता है कि आपका काम किस प्रकार का है, और अगर पीछे कहीं कुछ गलती हुई है तो बहुत पीछे की, बहुत पुरानी चीज़ें उभर के इस समय आपके सामने उत्पन्न हो सकती हैं। और यह समय कहीं से उपयोगी नहीं है, बहुत सावधान रहना होगा। जिन लोगों को कोर्ट कचहरी या कहीं वाद विवाद, डिस्प्यूट, किसी प्रकार की आफत मुसीबत में जो लोग फंसने की संभावना जिनके लिए बन रही है, फंसे हुए हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ये सब आपको करना चाहिए। बहुत विकट परिस्थिति हो तो अपराजिता का अनुष्ठान आपको करना या कराना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी इस समय उत्पन्न होगी, परिश्रम के परिणाम नहीं मिलेंगे, गति जो है वो धीमी रहेगी। किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे तो संघर्ष की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बहुत विचित्र सी स्थिति उत्पन्न होगी। कई लोगों के लिए मान भय का योग भी यह सूर्य का गोचर आपके लिए बनाएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें बिल्कुल शुभता नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए यह पंचम भाव पर हो रहा है। निश्चय ही बौद्धिक क्षमता को तो बढ़ाने वाला होगा, विचारों में थोड़ी उग्रता होगी, और बड़ों का लेकिन कुछ हद तक सहयोग भी, क्योंकि यहाँ बुध भी बैठे हुए हैं। तो बुध का बैठना सूर्य के साथ और शनि के साथ, तो बुध की मित्रता सूर्य से भी है, शनि से भी है। तो आप चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कराने में बड़ी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। इस समय कोई वाद विवाद होगा तो आप उसको सुलझा पाएंगे। हालांकि आपको प्रयास अधिक करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी कारण से थोड़ी बहुत दूरी उत्पन्न हो सकती है, या उसके ऊपर धन खर्च करने का योग भी आपके लिए बनेगा। लेकिन इस समय सुलझाने वाली प्रवृत्ति, सोच समझकर निर्णय लेने वाली प्रवृत्ति, और किसी भी मैटर को बहुत बौद्धिक रूप से सुलझा करके और उसमें आगे बढ़ने की स्थिति आपके लिए होगी। तो टकराहट तो जरूर होगा, वैचारिक मतभेद भी होंगे, लेकिन मानसिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी इस समय, और आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को इस समय आप सुलझा लेंगे और उसमें लंबे समय तक उलझेंगे नहीं। साथ ही साथ सलाह बहुत अच्छा देंगे, और आपके यहाँ अपने संतान के साथ जो है वो थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, वहाँ कुछ कठिनाई और कष्ट दिखाई पड़ रहा है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए यह युति जो है वो 10 आपके चतुर्थ भाव में हो रही है। सूर्य शनि की युति एक साथ, चतुर्थ पर भी दृष्टि, कुल मिलाकर के बहुत अच्छा योग नहीं बनाएंगे। ना तो सूर्य
पारिवारिक जीवन के सुख के लिए बहुत अच्छे हैं। शनि जो है वो धन दौलत अपराध देते हैं, लेकिन यह भी पारिवारिक जीवन में नैराश्य का बोध उत्पन्न करते हैं। कई लोग सस्य योग पे कभी चर्चा करूंगा, सस्य योग को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन कई जगहों पर सस्य योग बहुत योगकारी नहीं होता है। जैसे अगर मकर में तुला के जो है वो 10वें भाव में शनि बैठे हुए हैं तो निश्चय ही करियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं। वहीं पर यहाँ पर भी भौतिक सुख सुविधाओं को तो देंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में निराशा का बोध उत्पन्न होता है। सूर्य के यहाँ आने से थोड़ी सी टकराहट और उत्पन्न होगी। कार्य क्षेत्र पर भी जो है वो वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। स्थान परिवर्तन से लेकिन आपको लाभ मिलेगा, और कहीं दूर जा कर के बसने रहने की स्थिति, भले ही कुछ समय के लिए प्रवास हो, उस प्रकार की स्थिति यह उत्पन्न करेंगे। तो स्थान परिवर्तन से कुछ लाभ, लेकिन घरेलू जीवन में नैराश्य का बोध उत्पन्न करेंगे। यह धन जो है वो खर्च होगा घरेलू कार्यों में, घर परिवार के लोगों के ऊपर आपका धन खर्च होगा। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए यह युति जो है वो तीसरे भाव में हो रही है। तीसरे भाव में होकर के भाग्य स्थान पर दृष्टि जाएगी। बड़ों के सहयोग से भाग्य उन्नति का योग आपके लिए बनेगा। थोड़ा बड़े भाइयों के साथ विचार जो है वो नहीं मिल सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ कुछ टकराहट की स्थिति बनेगी, लेकिन अंततोगत्वा उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई, लेकिन बाद में उनसे सपोर्ट मिल करके और आपका काम बनेगा। भाग्य पक्ष के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह युति जो है वह अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अपने क्रोध, आवेश, सोच पर आप जो है वो नियंत्रण करें। सूर्य के लिए थोड़ा सा आप अर्घ्य इत्यादि दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य संबंधी दान जो है आपको करना चाहिए, इससे आपके भाग्य में और वृद्धि होगी। तो करियर के दृष्टिकोण से बहुत नकारात्मक स्थिति नहीं बन रही है। हाँ, आपकी ऊर्जा अपने करीबी लोगों पर खर्च होगी। आपके प्रभाव से आपके करीबी लोगों को लाभ होगा। कहीं दूसरों की मदद में इस समय काम कर आएंगे, विशेष करके सोर्स पैरवी वगैरह के मामले में आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करेंगे और उससे आप उनको लाभ मिलेगा। आपके मामले में सोर्स उतना काम नहीं करेगा, लेकिन दूसरों की मदद आप जरूर करेंगे। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए यह युति हो रही है आपके दूसरे भाव में। तो भाग्य पक्ष तो बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। अपने से बड़ों के ऊपर धन खर्च होगा। पिता इत्यादि की सेवा का आपको अवसर मिलेगा। अच्छी बात है अगर देखा जाए तो, लेकिन आपके अपने काम में, अपनी चीज़ों में भाग्यवश कुछ रुकावट का योग बन सकता है। सरकारी कार्यों में कहीं कोई चीज़ है तो वहाँ पर आपको कुछ रुकावट महसूस हो सकती है। आर्थिक मामलों में सोच समझ कर निर्णय लें। कहीं कोई कानूनी वाद विवाद, विशेष करके धन के मामले में आप जो है वो आपके लिए उत्पन्न हो सकता है। बचत की कमी रहेगी, सेविंग नहीं कर पाएंगे। आय भी थोड़ी बहुत प्रभावित आपकी हो सकती है। वाणी जो है वो संतुलित रहेगी। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन क्रोध बहुत जल्दी आएगा, तो क्रोध पर आपको नियंत्रण करने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर के यह मिश्रित परिणाम देगा। सूर्य शनि की जो यह युति है, नकारात्मक प्रभावों की अधिकता थोड़ी सी रहेगी ज़्यादा, यानी 60% या निगेटिव और 40% जो है वो पॉजिटिव प्रभाव आपके लिए देने वाले होंगे। मकर वालों के लिए यह युति लग्न में ही हो रही है। अष्टमेश है सूर्य। मस्तक और आँखों का ध्यान रखिएगा। चोट चपेट, मानसिक चिंता, मस्तिष्क संबंधी समस्या जो है वो उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। करीब अपने से उच्च लोगों से तेज टकराहट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक जीवन में, विशेष करके वैवाहिक जीवन के लिए यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं न कहीं करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च, विशेष करके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद के चलते कुछ आर्थिक हानि या आर्थिक कष्ट की स्थिति यह युति जो है वो आपके लिए उत्पन्न करेगी। तो हालांकि संघर्ष के साथ सफलता भी, क्योंकि सूर्य शनि की युति संघर्ष देती है, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता देती है। थोड़ी सी पहले बदनामी होती है, फिर ख्याति मिलती है। तो परेशानी के बाद सफलता, बदनामी के बाद थोड़ी ख्याति मिलने का योग यह आपके लिए बनाएंगे। लेकिन हो सकता है कि शुरू में आपको जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अगर घर के आप प्रमुख हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों कष्ट जो है वो इस समय मिल सकता है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए यह द्वादश भाव में युति हो रही है। सप्तम भाव के स्वामी हैं। वैवाहिक जीवन के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करेंगे और वाद विवाद जो है वो उत्पन्न होने की संभावना। इस समय विवाह इत्यादि तय करना कठिन होगा, फिक्स नहीं हो पाएगा, या उसमें बहुत अड़चन आएगी, बाधा आएगी। बहुत से लोगों का अगर बिल्कुल चीज़ें राह पर नहीं थी, उसमें अगर शुरू से अड़चन आ रही थी तो वो टूट भी सकता है। तो उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। यात्राओं के लिए ठीक है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग यह बनाएंगे। कार्य व्यापार सुदूर जा करके जो है वो होगा, और व्यापार में ऋण इत्यादि अगर आप लेना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी से सुलभ नहीं होगा, बल्कि कठिनाई से मिलेगा, और इस समय कर्ज लेने से आपको बचना भी चाहिए। अपने साझेदारों की
कि जो है वो आर्थिक रूप से आप इस समय मदद कर सकते हैं, लेकिन वो ऋण के रूप में ना हो तो अच्छा है, क्योंकि उसका मिलना जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत उसकी अच्छी संभावना नहीं रहेगी। धन खर्च होगा, व्यय की अधिकता रहेगी, बचत नहीं कर पाएंगे। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए आय स्थान पर यह युति हो रही है। आप जो है वो इस समय दूसरों को कर्ज देने की स्थिति होगी, आय थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है, विचारों में थोड़ी उद्विग्न जो है वो थोड़ी एग्रेशन रहेगा, आपके परेशानी और विचलन सा महसूस करेंगे। पंचम भाव पर भी चूंकि दृष्टि जा रही है, पुत्र के साथ पिता पुत्र के बीच में जो है रिलेशन पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, यह नकारात्मक स्थिति देगी। लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का भी योग बनेगा, परिश्रम के बल पर आपको जो है वो सफलता मिलेगी। पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ वैचारिक मतभेद होते हुए भी आपस में हो सकता है विचार ना मिलें, टकराहट हो, लेकिन फिर भी आपको मदद जो है वो अवश्य प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों में, इनकम के मामलों में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस होगी, कुछ रुकावट बाधाएं आपकी आ सकती हैं। नए कार्य कोई नया काम प्रारंभ करना चाह रहे हैं, विशेष करके इनकम को लेकर के, अपने आय को बढ़ाने के लिए, तो वो इस समय आपको नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए। और विशेष करके कर्ज लेकर के अपने कार्य व्यापार में पैसे को ना डालें, क्योंकि फिर वो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा। तो यह था सूर्य के गोचर का प्रभाव आप सभी के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।